तो इस बीच कुछ इस तरह के प्रश्न है कि जो कान में आवाज़ आती है क्या है। आज फिर से किसी ने इंस्टाग्राम पे प्रश्न किया, तो जो दोस्त इंस्टाग्राम चलाते हैं उन्होंने मुझे भेजे कुछ सवाल भेजे, जिनमें से एक था ये। कुछ दिन पहले किसी और सज्जन ने पूछा था, उससे पहले किसी और ने पूछा था। कई लोग ये बात पूछ रहे हैं कि ये जो कान में से आवाज़ आती है ये क्या है। किसी ने ये भी पूछा था बुद्ध ने क्या कहा। हालांकि इस पर मैं बातचीत कर चुका हूँ, और अभी 2-3 दिन पहले हमने आवाज़ों पे कैसे ध्यान करना है वो वीडियो बनाया था, लेकिन सब लोग सब वीडियो देखते नहीं हैं। मैंने सोचा आज इस पे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि ये जो कान में से आवाज़ आती है। अब किसी ने ये भी कहा मेरे से कि अच्छा वो मैंने कोशिश की सुनने की, मुझे तो आई नहीं। तो वो ज़बरदस्ती अगर आप कोशिश करेंगे उसको सुनने की तो वो तो नहीं सुन पाएंगे, वो अपने आप आएगी। अगर आएगी तो, नहीं भी आ सकती तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो अब ये जो आवाज़ आती है, उन्होंने कहा टिड्डियों की सी आवाज़ या झिंगुरों की आवाज़ या क्रिकेट्स की आवाज़, बिल्कुल ऐसे जैसे कि बहुत दूर कोई झरना बह रहा हो। जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो अभी बहुत सारी आवाज़ें आ रही बाहर की शायद आप तक नहीं सुनाई दे रही होंगी, इसीलिए मैं अंदर बना रहा हूँ। किसी ने कहा कि नहीं वो नेचर में बनाइए वो अच्छा रहता है। भाई मैं नेचर ही में बनाता हूँ, अगर बना सकते हैं तो। आजकल यहाँ बहुत थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही, पीछे आज शायद वो गेहूँ बो रहे, ट्रैक्टर चल रहा, तो इसलिए बहुत आवाज़ें हैं, इसलिए मेरे को अंदर बनाना पड़ा। वैसे आज थोड़ा सा मौसम भी बादल हैं तो थोड़ा ठंड भी है ज़्यादा। तो ये जो आवाज़ आती है इसके बारे में बुद्ध ने तो कुछ कहा नहीं, मतलब जहाँ तक जितने सूत्र मैं जानता हूँ उतनों में तो इसकी चर्चा हुई नहीं। लेकिन बुद्ध ने कहा कि आप आवाज़ों पे ध्यान कर सकते हैं, आप दृश्य पे ध्यान कर सकते हैं, यानी देखने में, जिससे एक जाज़ेन एक ध्यान पद्धति है। हालांकि आजकल वो और ध्यानों को भी जाज़ेन बोल देते हैं, पर ये जैपनीज जेन की है, जिसमें मेन प्रैक्टिस थी देखना। बस सिर्फ देखते रहो, कुछ नहीं सामने। आजकल वो और ध्यान भी करते हैं तो उसको भी जाज़ेन बोल देते हैं। तो उन्होंने कहा किसी भी सेंस डोर से आप जा सकते हैं। तो जनरली ब्रेथ मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि ब्रेथ सांस अवेलेबल है हर समय। अगर सांस नहीं है तो फिर आपको पता ही है कि छुट्टी हो जाती है। तो सांस अवेलेबल है, ज़्यादातर लोग फील कर सकते हैं, तो इसलिए सांस सबसे पहले कहा, फिर बॉडी अवेयरनेस यानी सेंसेशंस, उसके बाद कहा, क्योंकि हो सकता है कि ये थोड़ा सा फील करने में थोड़ा दिक्कत आती है कुछ लोगों को। तो अब ये जो साउंड है इसको बुद्ध ने तो इस तरीके से बोला नहीं, लेकिन ये योगिक ट्रेडिशन में इसकी बात हुई है, और जिसको बोला गया अनहद नाद। अनहद मतलब जिसकी कोई हद नहीं है, ऐसा नाद मतलब कि जो अंदर से आता है, या अंतर्नाद, इनर साउंड, प्रीमोर्डियल साउंड इत्यादि इत्यादि। और योगिक ट्रेडिशन में एक प्राणायाम है जिसको भ्रामरी बोलते हैं, जिसको कान बंद करके आवाज़ निकाली जाती है करके ज़ोर से। तो उसका मकसद भी है कि वो आवाज़ के साथ ध्यान हो, या वो आवाज़ आ जाए धीरे धीरे। तो अब जिसके आ गई तो बहुत अच्छा है। कई बार लोग घबरा जाते हैं, क्या है ये तो हर समय आ रही है, किसी ने कहा कि बहुत तेज़ हो जाती है। तो इस आवाज़ का जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, मैं अपना इंटरप्रिटेशन दूंगा, क्योंकि मैं खुद इसके साथ काम करता हूँ। और मैंने जब इसको रियलाइज़ किया, अब मुझे ठीक से याद नहीं कि मैं उस समय ध्यान कर चुका था या नहीं किया था, लेकिन ये काफ़ी पहले की बात है।
लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने ठीक है आती है जाती है। लेकिन 7-8 साल पहले, हाँ, मैं ध्यान कर रहा था, अचानक की आवाज़ थोड़ा तेज हो गई। तो मैं सांस पे ध्यान कर रहा था और बॉडी अवेयरनेस पे, और जब ये थोड़ा सा तेज हो गई तो मेरा ध्यान उधर भी गया, तो मैंने उसको भी शामिल कर लिया, और उससे कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से बनने लग गया, जिसको प्री ध्यानिक स्टेट या समाधि से पहले की स्थितियाँ, जबकि माइंड एकदम से काम एंड कंपोज हो गया और थॉट्स काफ़ी कम हो गए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। तो मेरी वो प्रैक्टिस बन गई, मैं कुछ दिन से करने लग गया, उससे थोड़ा सा प्री ध्यानिक स्टेट्स आ गई, मतलब उपचार समाधि तक मैं पहुंच गया। और उसके बाद मैंने अजान सुमेधो को सुना। तो अगर आप की इंग्लिश ठीक है तो आप अजान सुमेधो, SUMEDHO शायद, ये अमेरिकन मंक हैं, रहते आजकल ब्रिटेन में, बहुत टाइम तक थाईलैंड में रहे, थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन के हैं। शायद अजान छा ट्रेडिशन में या किसी भी ट्रेडिशन में जो थाईलैंड के हैं, शायद वेस्टर्न मंक के पहले हैं, हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है श्रीलंका में तो और भी हुए हैं, लेकिन थाईलैंड में ख़ास तौर पे, या अजान छा ट्रेडिशन में हो सकता है। तो ये उस साउंड की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इसको आप शामिल कर लो, आप ब्रेथ देख रहे हैं, आप बॉडी अवेयरनेस है और ये साउंड है, तीनों को। और मैं ऑलरेडी कर रहा था, मैंने कहा अच्छा, तो कंफर्मेशन हो गया। तो अगर तो आप ध्यान कर रहे हैं तो तब आप क्या करिए, आप बैठे हैं, आपका ध्यान सांस पे, सांस से पहले आप बॉडी स्कैनिंग कर लीजिए एक आध बार। बॉडी स्कैनिंग का मतलब आप इसमें देख लीजिए, वीडियोस कुछ हैं, अगर आपको नहीं पता तो मतलब एक बार पूरे शरीर में आप ध्यान ले जाइए, थोड़ा बॉडी अवेयरनेस आ गई आपकी, आप अपना वज़न महसूस कर रहे हैं। उसके बाद सांस देखना शुरू कर दीजिए, अंदर गया सांस, बाहर आया, और इस आवाज़ को उसमें शामिल कर दीजिए। बस ये तीनों चीज़ देखते रहिए। तो कभी कोई चीज़ ज़्यादा दिखेगी, कभी कोई चीज़ थोड़ा कम दिखेगी, कोई बात नहीं। और ये साउंड क्योंकि हर समय इधर है तो ये पूरी महसूस होती रहती है, तो इससे कंसंट्रेशन बहुत जल्दी बन जाएगा। उसके बाद आप देखते रहिए, अगर थोड़ा थॉट्स कम होने शुरू हो गए, थोड़ा अगर आगे की स्थितियाँ आनी शुरू हो गई, थोड़ा सांस आपका सूक्ष्म होने लग गया, सटल होने लग गया, तो कम से कम उपचार समाधि में आप पहुंच सकते हैं। फिर थोड़ा बॉडी में ब्लिस आने लग गया, वो आप देखें, लेकिन आप इसको ध्यान में शामिल करें। अगर आप ध्यान नहीं करते तो आप तो कुछ कर नहीं सकते इसका। तब यही मैं सुझाव दे सकता हूँ आपको कि आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए। 5 मिनट के लिए बैठ जाइए और धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, कंसिस्टेंट रहिए। लेकिन आप ध्यान कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, इसको आप ध्यान के साथ जोड़ दीजिए, जो भी आप ध्यान कर रहे हैं। मतलब मेरा मतलब बुद्धिस्ट मेडिटेशन से, अगर और कुछ कर रहे हैं तो उसका न तो मेरे को अनुभव है और न मैं उस पर कोई सलाह दे सकता। तो आप सांस देख रहे हैं, आप बॉडी अवेयरनेस में हैं, और आप इसको आने दीजिए। ये तेज आ रही है, ये कम आ रही है, जैसे भी आ रही है। अब आपको पता चल गया कि इससे कंसंट्रेशन बहुत अच्छी तरह बनता है। तो जो मेरा इंटरप्रिटेशन इसके बारे में है वो ये है कि आपका ध्यान का संस्कार है। आपने पहले कभी काम किया होगा। अब सेकुलर लोग कहते हैं कि आप पिछला जन्म अगला जन्म मत बोलिए कोई दोस्त इस पर काफ़ी कमेंट्स करते हैं,
तो उन्होंने कहा कि ये मतलब सेकुलर रही है ये जो आप बात करते हैं लोगों की इसकी, तो मैं नहीं बात कर रहा, तो मैं जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो बुद्ध भी यही बात कहते हैं कि अगर पिछले जन्मों में आपने काम किया होगा तो उसका परिणाम हो सकता है, चलो इसको आप नहीं मानते तो ये समझ लीजिए कि आपका डीएनए, ये आपके डीएनए में है, ये तो मान सकते हैं ना। जैसे कि जैसे म्यूजिक का होता है ना, संगीत का है। अभी एक दोस्त यहाँ, मतलब एक दोस्त मेरे पास आए कभी, बोले कि मेरे को आप संगीत भी सिखा दीजिए। मैंने कहा ठीक है सिखा देते हैं। तो मतलब मैंने हारमोनियम पे मैंने कहा चाहे सा सा बोले हैं सा, तो बोले सा। मैंने कहा नहीं ये नहीं, सा थोड़ा नीचे करिए सा। मैंने 3-4 बार कोशिश की, तो उसके बाद मैंने कहा यार ऐसा है कि कुछ लोगों को ना थोड़ा टाइम लगता है। तो खैर वो समझ गए, वैसे इंटेलिजेंट थे। बोले सर मेरी आवाज़ ठीक नहीं है ना। मैंने कहा आवाज़ सबकी ठीक होती है, आवाज़ ठीक और ख़राब से नहीं मतलब है, लेकिन उसको सुर में लाने के लिए ना थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन किसी को एकदम से आप बोलिए, वो उसको पहले से पता है, वो सब बिल्कुल वैसे बोलेगा। तो मतलब उसका डीएनए इतना इवॉल्व है संगीत के प्रति, हो सकता है किसी और चीज़ में ना हो। तो ऐसी ध्यान का भी है, किसी को ये चीज़ें अपने आप ही प्रकट हो जाती हैं, किसी को नहीं होती हैं। तो इससे ये मतलब नहीं है कि जिनको ये आवाज़ नहीं आती उनका ध्यान नहीं है, नहीं, उससे मतलब नहीं है। इन्होंने पहले आवाज़ों पे काम किया होगा तो वो आवाज़ें आ रही हैं। उसका परिचायक है कि ये इन आवाज़ों के जरिए आगे जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा आवाज़ का क्या है? जैसे किसी और ने भी कहा था आवाज़ों पे कैसे ध्यान करना है, तो जैसे अभी ये आवाज़ें काफ़ी सारी हैं, इस समय शायद नहीं सुनाई दे रही हूँ, मैंने सब दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन मेरे को आ रही है। तो अगर तो बहुत हार्श आवाज़ें नहीं हैं जिनसे कि बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है तब तो नहीं, पर लेकिन जैसे हाईवे चल रहा है, हाईवे की आवाज़ है कहीं अगर बड़े शहर में है, तो हाईवे की आवाज़ भी अगर आप सुनने लग जाएं तो ऐसा लगता है जैसे नदी बह रही हो। तो करना क्या है, आवाज़ों को आने दीजिए, आवाज़ों को यहाँ सुनना है, यहाँ यहाँ और कई बार बॉडी में, पूरी बॉडी में, बिना जजमेंट के। तो आप बैठे हैं या खड़े हैं या किसी पार्क में हैं, आप आवाज़ों को आने दीजिए, यहाँ आने दीजिए, और बॉडी को फील करते रहे, वाइब्रेशंस को फील करते रहे। सांस भी देख सकते हैं तो सांस भी देख लीजिए। बस ये खुली आँख से भी हो सकता है। बैठे पार्क में, अब आप आँख बंद करना नहीं चाहते, मतलब लोगों को नहीं दिखाना चाहते कि मैं ध्यान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, करना भी नहीं चाहिए, लोगों को दिखाना भी नहीं चाहिए, दिखाने के लिए है नहीं। तो आप बैठे हैं, आँख खुली है, आप ये आवाज़ें भी सुन रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, देख रहे हैं मतलब बिना जजमेंट के देख रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों को नहीं देख रहे हैं कौन आया क्या आया, कुछ नहीं, ठीक है, किसी पेड़ को देख लो और महसूस कर रहे हैं। और अगर ये अंदर की आवाज़ आ रही है तो और अच्छा, आप अंदर की आवाज़ भी सुन रहे हैं, बॉडी अवेयरनेस भी है, सांस भी देख रहे हैं। ये कई बार चलते हुए भी आवाज़ आती है, तो इस आवाज़ को आप इसमें शामिल कर लीजिए, अपने ध्यान में शामिल कर लीजिए। अगर आप ध्यान नहीं कर रहे हैं तो आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उससे फिर आपको इसका महत्व समझ आएगा कि इसका क्या महत्व है। ये समाधि की तरफ आपको बहुत आसानी से ले जा सकता है। आसानी से मेरा मतलब इतना आसान भी नहीं है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आप जल्दी उधर जा सकते हैं, अगर इन आवाज़ों को भी आप शामिल कर लें। अच्छा, दूसरा आवाज़ का क्या है?
अगर किसी को कुछ ट्रॉमा है तो ट्रॉमा को हील करने के लिए जो लोग हिप्नोसिस का भी इस्तेमाल करते हैं वो भी ये कहते हैं कि जो ट्रॉमा है ना कहीं ना कहीं बॉडी में रहता है, कि हो सकता है डीएनए में, हो सकता है कहीं और उसको बॉडी के स्तर पर यानी शरीर के स्तर पर हील किया जा सकता है। तो कई बार कुछ साउंड थेरेपीज होती हैं, उससे ठीक हो सकता है। कई बार वो कहते हैं कि इमेजिन करिए क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और फिर इस तरह की साउंड्स क्रिएट की जाती हैं जिससे कि वो हील हो जाए। तो अगर ये है आपके पास तो आप इससे हील कर सकते हैं, जो भी ट्रॉमा अगर हैं तो, छोटे मोटे शायद सबके साथ होते हैं छोटे मोटे। तो उसके लिए क्या करना है, आप बैठे हैं, अगर तो ये साउंड आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो उसकी भी बात करेंगे। तो ये साउंड आ रही है माना कान के अंदर से। अच्छा, ये साउंड कैसे आती है? कई बार ऐसा लगेगा ये एक कान से आ रही है, जैसे अभी मेरे इस साइड से ज़्यादा आ रही है। कई बार ऐसे लगेगा इस साइड से आ रही है, कई बार ऐसे लगेगा सिर के अंदर से आ रही है, और मुझे कई बार ऐसे लगता है कि सिर के बाहर से, जो एस्ट्रल बॉडी है, जो एनर्जी बॉडी है, कि वहाँ से आ रहे हैं। उस समय ऐसा लगता है पूरा यहाँ से। इस साउंड को आप धीरे धीरे पूरी बॉडी में उतारने की कोशिश करिए। तो पूरी बॉडी में से साउंड नहीं आएगी, लेकिन पूरी बॉडी की अवेयरनेस रहेगी, और ऐसे लग सकता है कई बार कि साउंड पूरी बॉडी में फैल रही है। सुनाई तो यहीं से दे रही है, लेकिन आप वाइब्रेशंस फील कर सकते हैं। तो या तो सेंसेशंस हैं, बॉडी अवेयरनेस है, ये जो भी है, और उससे अगर कुछ ट्रॉमाज हैं तो वो निकल सकते हैं। कई बार कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि अब ध्यान करते हैं तो मैं थोड़ा हिलने लगता हूँ, ठीक है, वो भी कुछ निकल रहा है बाहर, और धीरे धीरे वो निकल जाएगा। जैसे कईयों के प्रश्न थे उसके ड्रीम्स के बारे में। आज मेरी एक चर्चा हुई किसी महिला से यूएस में, वो बहुत सारे उनको ड्रीम्स आते हैं, और कुछ अलग अलग, और कई बार कुछ घटनाएं जो उनको नहीं पता कि हो गई, उनको ड्रीम में आ जाता है, फिर पता चलता है कि अच्छा हाँ ऐसा हुआ है। तो कई बार ड्रीम्स में भी आता है, जैसे किसी ने कहा डरावने सपने आते हैं, तो वो कुछ निकल रहा है। अब या तो आपके अंदर डर है तो डर इस तरह के ड्रीम्स पैदा कर रहा है, या जो पुराने डर हैं वो बाहर निकल रहे हैं अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो। और ये प्रोसेस थोड़ा सा तेज हो जाएगा, ये निकलने लग जाएगा। तो अब ये साउंड है, तो अगर तो अंदर से आ रही है साउंड तो बहुत अच्छा, नहीं आ रही है तो आप इस तरह की साउंड्स पे, जो भी साउंड है नेचुरल साउंड्स, उस पर आप ध्यान कर सकते हैं, म्यूज़िक पे ध्यान कर सकते हैं। इसीलिए म्यूज़िक को कहा जाता है कि काफ़ी हीलिंग है। लेकिन अगर आप शब्द सुनेंगे तो फिर आप शब्दों में जाएगा मन, तो बिना शब्दों के इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है। अगर आपको ड्रम्स पसंद है, ख़ास तौर पे तबला सुन लीजिए, हालांकि उसमें एक स्ट्रक्चर है, लेकिन बेस्ट तो ये है कि आप खुद गा लें, खुद बजा लें कुछ और उसको सुने। लेकिन चलो हर एक तो नहीं कर सकता ऐसा, तो आप कोई म्यूज़िक लगा लें और उसको सुने पूरी बॉडी से। म्यूज़िक चल रहा है, आप सुन रहे हैं, उससे भी हील हो सकता है। और किसी को अगर ध्यान में, जैसे मैंने कहा कि कोई हिल रहा है या कुछ हो रहा है, कहीं ट्विचिंग हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, होने दीजिए उसको रोके मत। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना मेरे को स्टिल बैठना है, ये हिल रहा है। जैसे अभी एक साथी आ रहे थे, वो भी कुछ कह रहे थे, मैंने कहा नहीं हिलने दो, कुछ दिन हिलेगा फिर ठीक हो जाएगा, हमेशा नहीं हिलेगा, तो उसको चलने दीजिए। तो इस साउंड का इस्तेमाल आप ऐसा करिए। अच्छा, फिर कई बार कुछ लोगों से चर्चा होती है
फिर वो कहते हैं कि नहीं सारे आंसर तो हमको नहीं मिले। तो सारे आंसर पता कहाँ मिलेंगे? जब आप ध्यान करना शुरू कर देंगे, आपको अंदर से आएगा, कोई दूसरा आपको बता भी नहीं पाएगा ठीक से। क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ, कुछ कुछ जो मैंने सुना है वो बता रहा हूँ। जब तक आप उसको अनुभव नहीं करेंगे तब तक वो समझ नहीं आएगा। कई लोगों को जैसे इस तरह की बातें तो कहेंगे यार छोड़ो इसको, रहने दो, हम तो दूसरा ध्यान करते हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो हर एक का स्टाइल भी अलग है, ठीक है, लेकिन जिनको इससे मतलब हो सकता है तो वो पूरी तरह तब समझेंगे जब आप इसको करना शुरू कर देंगे। उससे पहले ये समझ आना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब इंटेलेक्चुअली आप समझ सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंशली तभी समझेंगे जब आप करना शुरू कर देंगे। तो इसके साथ आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए। कहीं पार्क में जा रहे हैं, वहाँ आवाज़ आ रही है, वहाँ आवाज़ सुनना शुरू कर दीजिए। ध्यान में बैठे हैं तो वहाँ तो सुन ही सकते हैं, आपको सांस का पता है, आपको बॉडी अवेयरनेस का पता है, आप इस आवाज़ को भी शामिल कर दीजिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक लॉन्ग वीडियो भी बना देते हैं, एक शॉर्ट भी बनाएंगे, और जिनको इस तरह की आवाज़ आती है, जिनके इस तरह के प्रश्न हैं, तो ये वीडियो देख लें। इससे भी अगर मदद नहीं मिलती तो फिर सवाल पूछ लेना, जितना हम बता सकते हैं बताएंगे। पर बेस्ट ये है कि आप इसके साथ ध्यान करना शुरू कर दीजिए, तो काफ़ी सारे आंसर आपको खुद ही मिलना शुरू हो जाएंगे।